हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। हम लोगों ने कल देखा था इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त तरीके की तेज़ी दिखाई दी थी और अपने ये अपर सर्किट को जा कर के हिट करता है और उसी के ऊपर क्लोजिंग भी देता है। अगर आप देखेंगे कल के दिन के स्टेटस को तो 8.33% ऊपर जाके क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के कंपेयर में। अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस कल के दिन का देखेंगे तो 2.4 था और 2.60 के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, लगभग 20 पैसे ऊपर। और टोटल वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। एनएससी के ऊपर बस अगर आप देखेंगे तो 2.23.01 मिलियन यानी 2 करोड़ 30 लाख 11,508 और लगभग 39% की डिलीवरी। बीएससी के ऊपर अगर आप वॉल्यूम चेक करे होंगे, आपने चेक किया होगा, तो 89,96,110 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई थी, जिसमें से 55% के आसपास की डिलीवरी उठा ली गई थी। तो कल के दिन का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कल का ग्राफ आपके सामने ये मैंने पेश किया, तो हमें ये ज़बरदस्त तरीके की तेज़ी देखने को मिलती है। तो इस बार इस बात को देख करके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें पोजीशन बना लेनी चाहिए, क्या आपको यहाँ पोजीशन बना लेनी चाहिए। क्या ये अगर आप पोजीशन बना लेते हैं तो क्या ये आप विंड की फ्लो करने की डायरेक्शन में चलेंगे, इसके ऊपर बेसिकली मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से इस वीडियो के अंदर। ओके, तो पोजीशन बनाना या ना बनाना कुछ बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या इसका फिनेंशियल सही चल रहा है, इसको हम लोगों को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स के बारे में दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हम लोगों को इसके अंदर पोजीशन बना लेनी चाहिए शॉर्ट में, क्या बना लेना सही होगा, या फिर ये डंप पंप एंड डंप वाला खेल चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं क्वार्टर 4 की बात करूं, क्वार्टर 3 की बात करूं दिसंबर 2020 की, तो यहाँ पे आप देखिए तो इनको 994 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू गेन हुआ था। वहीं अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें इस क्वार्टर के अंदर, तो प्रॉफिट तो नहीं बल्कि इनको लॉस हुआ था 12.3 करोड़ रुपए का। ओके, अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे सितंबर क्वार्टर से, तो इनको रेवेन्यू इनके अंदर जंप हमें देखने को मिली थी 785 करोड़ से, जबकि नेट प्रॉफिट के अंदर देखेंगे तो इनको 44.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। आपको लेके चलूँगा सीधे, बार ग्राफ को छोड़िए, आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ से आपको सबसे अच्छे से पता चलेगा। आप देखें यहाँ पे, तो आपको मैं जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सितंबर क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट था, जून क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट था, उससे पहले सारे क्वार्टर्स में लगभग इनको लॉस हुआ था, जबकि जून 18 में इन्होंने सिर्फ 15.67 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया था। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इनके लॉस में काफ़ी सिग्निफिकेंट नैरोइंग हुई है। सबसे ह्यूज इनका जो लॉस हुआ था वो हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं, वो हुआ था इनको दिसंबर 2019 के क्वार्टर में 1819.58 करोड़ रुपए का सीधे नुकसान हुआ था इनको। ओके, चलिए इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे इसके रेवेन्यू का ग्राफ, तो रेवेन्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू इनका बढ़ता ही जा रहा है और ठीक ठाक है। रेवेन्यू में कुछ ज़्यादा बहुत गिरावट नहीं है। 987.92 करोड़ का नेट रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में हुआ था और अभी तक हाईएस्ट इनको रेवेन्यू गेन हुआ था जून 2018 में 1122.78 करोड़ रुपए का। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो कंपनी के अंदर लॉसेस के अंदर रिडक्शन तो हो रहा है, कमी हो रही है, जो कि एक अच्छी अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि क्या इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, एफआईआईज डीआईआईज किस तरीके से इसके अंदर पोजीशन ले रहे हैं, वहाँ से भी हम लोगों को कुछ आइडिया लगता है। आइए देखते हैं। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो इनके पास 26.1% की स्टेक जो है उसका पूरा पूरा तो नहीं, लेकिन 87.3% जो है इनका गिरवी रखा गया है, जो कि लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में भी था। एफआईआईज की अगर हम बात करें तो वो अपनी होल्डिंग 0.5% के साथ होल्ड करके बने हुए हैं। टोटल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो इन्होंने 38.7% की होल्डिंग थी इनके पास, जो कि घट करके 36.3% हो गई है। डीआईआईज यहाँ पे देख सकते हैं 36.3% के साथ बने हैं। वहीं पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो 34.8% से बढ़ करके इस क्वार्टर के अंदर 37.2% हो गई है। तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें पता चलता है कि प्रोमोटर्स की जो स्टेक है
उसका पूरा पूरा नहीं, लेकिन गिरवी पार्ट जो है अभी भी कंटिन्यूअस लास्ट के कई क्वार्टर से बनता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे FIIs होल्ड करके बने हैं, DIIs भी अपनी स्टे को थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो इन सारी बातों से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि आपको इस चलती हुई ट्रेन के अंदर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, इफ़ यू आर लिटिल बिट रिस्की, आपकी रिस्क एपेटाइट जो है थोड़ी ज़्यादा है, उस केस में आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं अगर आप गेन चाहते हैं तो। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी भी चलती हुई ट्रेन में अगर चले या फिर ऐसे समझिए कि अगर कोई चीज़ चल रही है, फ्लो कर रही है, अगर उसमें आप जंप करोगे तो आप भी फ्लो कर लोगे। अदरवाइज़ अगर आप उसके फ्लो के उल्टा चलोगे तब भी आपका नुकसान होगा। अगर वो चीज़ स्टॉप है, रुकी हुई है, उसके बाद अगर आप उसमें एंट्री करते हो तो भी यहाँ से ट्रैप होने का खतरा होता है, राइट। तो मेरे हिसाब से आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जा कर के इसमें बाइंग करिए, मैं कहूँगा कि आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं उस केस में शॉर्ट टर्म के लिए आप इसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरीके के जितने भी छोटे जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, इनमें प्रमोटर्स बहुत अच्छे से दाव खेलना जानते हैं, बहुत अच्छे से खेलना जानते हैं। तो प्रमोटर्स आप यहाँ पे जो ये हमें कल के दिन की तेज़ी देखने को मिली थी, इसमें प्रमोटर्स नहीं, बेसिकली ऑपरेटर्स की मैं बात करना चाहता हूँ। ऑपरेटर्स बहुत अच्छा दाव खेल सकते हैं, राइट। आपको बताना चाहूँगा जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के एक इसका 400 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था विष्णुप्रयाग के अंदर, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड में। लेकिन ग्लेशियर फॉल हुआ वहाँ पे, आपको पता है, उसकी वजह से इनके इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को शट कर दिया गया है कुछ समय के लिए, सिचुएशंस को देखते हुए, राइट। बहुत लोगों ने वहाँ पे अपनी जानें गंवाई हैं और बहुत लोग अभी भी मिसिंग चल रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से अपना काम करने में लगा है, लेकिन पावर जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं उनके ऑपरेशंस को वहाँ पे क्लोज़ कर दिया गया। उसमें सिर्फ JP पावर ही नहीं है, NTPC के भी पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, सभी को क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ से इनके पावर प्रोजेक्ट को क्लोज़ करने का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे आकर के JP पावर के अंदर जो है अपर सर्किट लग जाएगा, एब्सोल्युटली नहीं, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट अगर जितना ज़्यादा फंक्शनल होगा उतना ज़्यादा उसके लिए बेटर है। तो ये फंक्शनल तो हम इसे मानेंगे नहीं, तो हम इसको यहाँ से अगर कोरिलेट करें तो हम इसको इस बात से इस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि पावर प्रोजेक्ट इनका क्लोज हुआ है तो इसके अंदर अपर सर्किट लग जाएगा। हो सकता है ये इंटरनली ऑपरेटर्स की एक चाल हो, राइट। तो पंप एंड डंप करना ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से आता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हो गेन करना, तो आपको इसके अंदर उनके फ्लो करने की डायरेक्शन में ही आपको चलना चाहिए। रही बात इसके रिवर्स टर्न की, तो मेरे हिसाब से अभी लास्ट के 5 डेज़ का आप ग्राफ देखेंगे तो लास्ट के 5 दिन के अंदर आप लोगों को बहुत बुलिशनेस नहीं दिखेगी, बल्कि गिरावट दिखेगी। लास्ट के 1 महीने का ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पे आप देखें तो एक हमें गिरावट दिखती है। ऑलराइट, तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियरली मैं बताऊँगा कि अभी एक दिन अपर सर्किट लगा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज जो है इसके अंदर लोअर सर्किट लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब इसके अंदर अपर सर्किट लगा है, इट मीन्स दैट कि 1 से 2 दिन 3 दिन तक तो कंटिन्यू रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप देख भी सकते हैं, ये चीज़ डिलीवरी से आपको पता चल जाती है। 34% के आसपास, आई थिंक मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कल अपर सर्किट जब लगा था तो इसके अंदर NSE पे 39% की डिलीवरी और BSE पे 55% की डिलीवरी। तो ह्यूज क्वांटिटी में डिलीवरी उठाई जा रही है। इसका मतलब कि लोग इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, जो ट्रेंड मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट गाइज। तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। अदरवाइज़ अगर आप सेफ़ तरीके से बने रहना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो अमाउंट ऑफ मनी है वो रिस्क में जाए, तो उस केस में आप इससे दूर रहें। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मुझे आप सुनने के बाद पूरी तरीके से आंख बंद करके कुछ भी कदम ना उठाइएगा। आप अपनी एनालिसिस करिएगा, सोचिएगा और कुछ भी करिएगा उसकी ज़िम्मेदारी खुद के ऊपर लीजिएगा। दूसरे के कहने के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करना गलत हो सकता है, क्योंकि अगला भी गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। आई एक्सेप्ट दैट बिकॉज दिस इज़ मार्केट, किसी की नहीं है ये। सो दिस इज़ ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए,
दूसरी चीज़, डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेस द बेल आइकन नियर बाय दैट टू गेट notifications timely for each videos. See you next time with next update in next video. Till then, take care.